हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के लिए। लेकिन अपनी बातचीत को कंटिन्यू करें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिंक ड्रॉप किया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो और सबसे पहले आप उसे देख पाएंगे। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड आज 6.45 के ऊपर ओपन होने के बाद 6.30 का लो और 6.60 का हाई बनाता है। एनएससी के ऊपर दो बजने वाले हैं। लगभग 1:55 हो रहा है, लगभग 2 बजने वाले हैं। अगर हम देखें तो अभी तक जो टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया जा चुका है 12,19,17,385, जबकि बीएससी के ऊपर 4,54,05,079। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो 18,333.18 करोड़ रुपए है। दोस्तों, NSEindia.com की साइट के ऊपर जाकर के अगर आप देखें तो अभी तक का 1:55 यानी लगभग 1 बजे तक का डिलीवरी स्टेटस मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 31.25% है, यानी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 31.25% है। नंबर ऑफ टोटल क्वांटिटीज़ फॉर डिलीवरी 3,47,26,828 आउट ऑफ 11,11,21,403। दोस्तों, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड को लेकर के सबके अलग अलग ऑब्जर्वेशंस होते हैं, लेकिन देखिए, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप बुरा ना मानिएगा इस चीज़ को। देखिए, मेरा मानना है कि अगर वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की जगह आज जियो खड़ा होता ना, तो मुझे लगता है कि ये सरकार अभी तक एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू के अंदर जो कैलकुलेशंस के एरर हैं उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया होता और फ्लोर प्राइस की जो रिजाइम है वो भी आ चुकी होती। स्पेक्ट्रम से जुड़े हुए जो फीस का जो चक्कर है, जिसको कम करने की बात करी जा रही है, अभी तक हो चुका होता। लेकिन वोडाफोन आइडिया है, इसीलिए ये पूरा डिले हो रहा है। और ये डिले होने का पीछे कुछ ना कुछ पर्पस है। दोस्तों, ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चाल चली जा रही है, कोई पर्पस है। पर्पस क्या है? पर्पस ये हो सकता है कि जितना डिले हो रहा है उतना नुकसान भी तो हो रहा है ना। आप ऐसे देखिए ना, जितना डिले हो रहा है उतना नुकसान भी तो हो रहा है। इस कंपनी का नहीं हो रहा है? सब्सक्राइबर्स का इरोजन प्लस एक टेंशन है, एक तनाव बना हुआ है इस कंपनी के ऊपर, एग्जिस्टेंस के ऊपर, कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। और ये तनाव कहीं ना कहीं कस्टमर्स को पुश कर रहा है कि आप इस नेटवर्क को छोड़ के दूसरे में शिफ्ट हो, क्योंकि आगे ये डूब सकती है। इस तरीके का एक माहौल बन रहा है ये डिले करने से। और ये डिले क्यों किया जा रहा है भाई? जब 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 पता है कि इस कंपनी को सख्त ज़रूरत है, अगर आप इतनी मदद करने लायक हो तो आपको तुरंत मदद करनी चाहिए। 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको मदद करनी चाहिए। आप डिले कर रहे हो, इतनी ज़्यादा डिले क्यों कर रहे हो? जियो होता आज की डेट में इस कंपनी की जगह पे तो आप इतना डिले ना कर रहे होते। दोस्तों, मोदी गवर्नमेंट जो है पूरी तरीके से रिलायंस जियो को अभी तक सपोर्ट करती आई है। और रिलायंस जियो को मार्केट में उतारने के लिए आपको शुरू की चीज़ एक बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जियो के आने से पहले फ्लोर प्राइस की रिजाइम चल रही थी, यानी एक सर्टेन लिमिट से नीचे कोई ऑफ़र नहीं कर सकता था। ये कंसेप्ट था उस समय। वोडाफोन और आइडिया और जितनी भी कंपनीज थी सब पूरे इंडियन कस्टमर्स को अच्छा खासा चार्ज करती थी, कम डेटा दे करके ज़्यादा पैसे लेती थी। लेकिन रिलायंस जियो को मार्केट में उतारने के लिए मोदी गवर्नमेंट क्या करती है? फ्लोर प्राइस रिजाइम को हटा देती है ताकि रिलायंस जियो आकर के मार्केट में सब्सक्राइबर बेस गेन कर सके। और एकदम सेम सेम होता है। रिलायंस जियो आता है, धड़ाम से सबको मार डालता है, सारे सारे टेलीकॉम प्लेयर्स को फिनिश कर देता है। और फिर क्या होता है? आपको रिज़ल्ट आपके सामने है। तो फ्लोर प्राइस रिजाइम का होना कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो उतना ज़्यादा सही तो नहीं है, क्योंकि कस्टमर्स को तो चाहिए कम से कम प्राइस में ज़्यादा से ज़्यादा डेटा। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन कंपनीज़ के फाइनेंशियल हेल्थ के हिसाब से अगर हम देखें तो एक सर्टेन लिमिट होना ज़रूरी है। उससे कम से कम कंपनी जो है, जो सेक्टर है वो प्रॉफिटेबल रहेगा, लॉस मेकिंग सेक्टर नहीं बनेगा। और ये सरकार इस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। और ये जितना डिले हो रहा है उतना ही दिक्कत है। अभी देखिए क्या है कि इस बीच में कुछ लोग ऐसे भी कमेंट कर रहे थे कि ये मोदी गवर्नमेंट जो है एक तरीके से देखा जाए तो अपना फ़ायदा निकालने के लिए दो डबल चाल चल रही है। ट्राई ट्राई यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये बोल रखा है, ऐसा लगता है कि ये बोल रखा है कि तुम मना करना और हम कहेंगे कि हम मदद के लिए तैयार हैं। यानी दो तरीके की चाल। मोदी गवर्नमेंट इस तरीके की चाल अगर चलेगी तो इससे क्या होगा कि जो वोट बैंक है वो मोदी गवर्नमेंट के फेवर में रहेगा, ताकि वो वोट लॉस में नहीं जाएगा, है ना। और
ट्राई अगर ऐसा कुछ मना करता है तो उससे कुछ वोट पे तो फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो अब इस तरीके के कमेंट आप लोगों में से किसी ने किया था, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगा कि हाँ यार, ये भी तो हो सकता है, रिलेवेंट ये भी लग रहा है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये सरकार जो है अपनी सीट को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, किसी का भी गला घोट सकती है। ये चीज़ हम लोगों ने अभी तक देखा है। ऐसा नहीं है कि ये कोई चीज़ छुपी छुपाई चीज़ें हैं। आप देख सकते हो, एक बार इतिहास के पन्ने पलटो, आपको हर चीज़ क्लियर कट दिख जाएगी। दोस्तों, रिलायंस जियो कहीं ना कहीं मार्केट में इस कंपनी के सब्सक्राइबर्स के ऊपर नज़र बिड़ा के रखे हुए, इस चीज़ को आपको डिनाई नहीं कर सकते। और अभी हाल ही में आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है ये जियो फ़ोन भी लॉन्च कर सकता है। अब जियो फ़ोन इस बीच में लॉन्च करने का क्या मकसद हो सकता है, आप खुद ही समझ लीजिए। इसका मतलब मकसद सीधा सीधा है कि कस्टमर्स जो हैं उनके ऊपर एक अनसर्टेनिटी जैसी चीज़ फैलाओ, और उसके बाद एक रास्ता दो, जिससे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उधर की तरफ शिफ्ट हो सके। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये एक कहीं ना कहीं चाल है रिलायंस जियो को फेवर करने के लिए। देखिए, दोस्त दोस्त का साथ तो देता है ना, तो शायद ऐसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा है। दोस्तों, अब ये बातें जो हैं कहीं न कहीं बहुत ही ज़्यादा पेन देती हैं कि जो सरकार को हम लोगों ने बनाया है एकदम न्यूट्रल होकर के हमारे लिए काम करने के लिए, वो सरकार पार्शियलिटी के साथ क्यों काम करती है। ये चीज़ जो है कहीं न कहीं आप सब लोगों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है, हम सब लोगों के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। राइट दोस्तों, मैं ज़्यादा इसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता, क्योंकि पावर मेरे हाथ में नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? पावर जिसके हाथ में है उसी की चलती है। तो मैं कोई बोलने वाला कौन होता हूँ। लेकिन आप लोग देखिए, इशारा बहुत है समझने के लिए, आप खुद ही समझ सकते हैं कि क्या एक्चुअली में चल रहा है। अब ये डिले होना एक्चुअली में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, एब्सोल्युटली ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिव्यू पिटीशन जो है फाइल तो किया है सर कंपनी ने, वोडा आइडिया ने, लेकिन क्या होगा उसके ऊपर अभी तक कुछ आइडिया नहीं है। कब सुनवाई होगी उस चीज़ की, ये भी नहीं पता है कुछ। देखते हैं क्या होता है दोस्तों, एंड ऑफ द डे जो कुछ होगा। अब देखिए, कल 14 अगस्त 2021 इस कंपनी के Q1 के रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया जाना है। देखते हैं दोस्तों कि क्या होता है, क्या मैनेजमेंट जवाब देता है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा इन्होंने लिख करके एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आप मदद नहीं करोगे, आप मेरे लिए जस्टिस नहीं दोगे, तो अब मैं अपनी दुकान बंद कर दूँगा, सीधी सी बात है। और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, झेलना होगा, झेल लेना। तो इस तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है वोडाफोन आइडिया ने, और लेट्स सी क्या होता है दोस्तों। जो कुछ होगा, मैनेजमेंट जो कुछ बताएगा हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।